सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना पंजाबी खबरां वेख रहे आप सब का स्वागत करते हैं। खबरें शुरुआत करांगे पर नज़र हेडलाइंस ते। देश विच महामारी पीड़ितां दी गिनती 22 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 53,601 केस आए सामने। हुण तक 45,257 लोगों की गई जान। पंजाब विच महामारी नाल अज एक होर मौत। संगरूर विच महामारी ने लई 40वीं जान। सेवा मुक्त पटवारी रणजीत सिंह ने अज इलाज दौरान तोड़िया दम। पंजाब सरकार वालों स्मार्टफोन वंडण की तैयारी। कैप्टन वालों कल वंडे जाणगे स्मार्टफोन। चंडीगढ़ ते पंजाब विच 26 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ स्कीम होगी लॉन्च। पंजाब के नेतावां नूं दित्ती सुरक्षा बारे कैप्टन ने लिया अहम फैसला। सुरक्षा लई लागू नीति नूं बदला करन दी तैयारी विच कैप्टन सरकार। अफगानी ते पाकिस्तानी सिखां ने नागरिकता सोध बिल नूं जल्दी लागू कराउण लई जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब नूं दित्ता मंग पत्र। हुण खबरां विस्तार नाल। देश विच महामारी की भयानक होने की स्थिति दरमियान पिछले 24 घंटे दौरान इन्फैक्शन के 53,000 तो वध नवे मामले सामने आउण नाल पीड़ितां की गिनती 22 लाख के पार हो गई। उत्ते ही रोग मुक्त होने वाले की गिनती विच भी वाधा हो रहा है और इस दौरान 47,000 तो वध लोग सेहतमंद होए ने। केंद्रीय सेहत ते परिवार कल्याण मंत्रालय वालों अज जारी आंकड़े अनुसार पिछले 24 घंटे में 53,601 लोग पीड़ित होए ने, जिस नाल पीड़ितां की गिनती वध के 22,68,676 हो गई। इस दौरान रात भरी खबर यह भी सामने आई है कि 47,746 लोग रोग मुक्त हुए ने, जिस नाल सेहतमंद होने वाले की कुल गिनती वध के 15,83,490 ते पहुंच गई है। इसे म्याद विच 871 लोगों की मौत होने नाल मृतकों की गिनती वध के 45,257 हो गई। देश विच सरगर्म मामले 4,984 वध के 6,39,929 हो गए ने। देश विच हुण सरगर्म मामले 28.21%, रोग मुक्त होने वालों की दर 69.80% और मृतकों की दर 1.99% हो गई है। उधर महामारी नाल सब तो वध प्रभावित महाराष्ट्र है, जिथे सरगर्म मामलों की गिनती 2,177 वध के 14,80,042 हो गई है और 293 लोगों की मौत होने नाल मृतकों का आंकड़ा 18,050 ते पहुंच चुका है। इस दौरान 6,711 लोग रोग मुक्त हुए ने, जिस नाल सेहतमंद हुए लोगों की गिनती वध के 3,58,421 ते पहुंच चुकी है। देश विच सब तो वध सरगर्म मामले इस सूबे विच ने। आंध्र प्रदेश विच मरीजों की गिनती 661 वधन नाल सरगर्म मामले 87,773 हो गए ने। सूबे विच हुण तक 2,116 लोगों की मौत हुई है। उत्ते ही 6,924 लोगों के सेहतमंद होने नाल कुल गिनती वध के 1,45,636 लोग रोग मुक्त हो चुके हैं। उत्थे जेकर पंजाब की गल की जाए तो पंजाब विच महामारी का कहर जारी है। अज जिथे अज जिला संगरूर विच महामारी ने 40वीं जान ले ली है। महामारी कारण पीड़ित संगरूर के 86 साला सेवा मुक्त पटवारी रणजीत सिंह नूं बीती 7 अगस्त नूं CMC लुधियाना दाखिल करवाया गया सी, जिथे कि उन्होंने अज इलाज दौरान दम तोड़ दिता है। अज जिला हुशियारपुर महामारी का ब्लास्ट होया, जिथे अज जिथे जिले विच महामारी के 45 मरीजों की पुष्टि हुई है और जिले विच 45 होर महामारी पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि होने नाल कुल पॉजिटिव मरीजों की गिनती 718 ते पहुंच चुकी है। इन्हां विच PRTC के 4, मॉडल टाउन के 5, शीश महल का 1, पुलिस लाइन का 1, पोसी ब्लॉक के 18, भुंगा ब्लॉक के 11, बुढ़ावड़ के 3 और टांडा के 2 शामिल ने।
उधर जिला पठानकोट में अज महामारी के 21 होर मामले सामने आए हैं। इस संबंधी एसएमओ डॉक्टर भुपिंदर सिंह ने जानकारी देंदे कहा है कि 210 सैंपल अमृतसर जांच लिए भेजे गए सन, जिन्हां विचों 20 लोगों की रिपोर्टां पॉजिटिव पाई गई ने और 190 लोगों की रिपोर्ट नैगेटिव आ चुकी हैं। फौज के रिसर्च और रैफरल हस्पताल में साबका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ब्रेन सर्जरी हुई है। दिमाग में बने खून के धक्के हटाने लिए यह सर्जरी की गई। बीमार चल रहे मुखर्जी डॉक्टरों की सलाह से हस्पताल में दाखिल करवाए गए सन और सर्जरी तो पहला वो महामारी तो प्रभावित पाए गए। सूत्रों ने यह भी दस्सिया कि उन्हों की स्थिति गंभीर है और वह वेंटीलेटर पर ने। मुखर्जी ने एक ट्वीट में कहा है कि मैं अपील करदा कि जेडे लोग भी पिछले एक हफ्ते में मेरे संपर्क में आए ने वो खुद को एकांतवास में चले जान और महामारी की जांच कराउन। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्पताल का दौरा किया और साबका राष्ट्रपति की सेहत बारे जानकारी हासिल की। वो करीब 20 मिनट तक हस्पताल में रहे सन। कांग्रेस के साबका प्रधान राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था में सुधार लियाउण ਅਤੇ महामारी कारण बेरोजगार होकर पिंडां नूं परत रहे लोगों लिए मनरेगा योजना नूं जारी रखना जरूरी दस्सिया। राहुल गांधी ने कहा है कि इस योजना के जारी रहने नाल बेरोजगारी का दुख झल रहे लोगों नूं राहत मिलेगी। राहुल ने अज कहा है कि पेंडू इलाकों में रोजगार लिए मनरेगा योजना नूं लागू रखण नाल ही न्याय व्यवस्था नूं भी लागू किया जाना चाहिए ताकि बेरोजगारों को मदद मिल सके। राहुल ने ट्विटर पर ट्वीट किया है कि शहर में बेरोजगारी की मार नाल पीड़ितों लिए मनरेगा वर्गी योजना ते देश भर के गरीब वर्ग लिए न्याय लागू करना जरूरी है। यह अर्थव्यवस्था लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा कि सूट बूट लूट दी सरकार गरीबों की दर्द समझ सकेगी। इस दे नाल ही उन्होंने एक ग्राफ भी पोस्ट किया है जिस मुताबिक मनरेगा के जरिए रोजगार की मांग करने में बेमिसाल वाधा होया। हुण बात अगली खबर वाल। जर्मनी की हवाबाजी कंपनी लुफ्थांसा 13 अगस्त तो फ्रैंकफर्ट तो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की उड़ान सेवा शुरू करेगी। इस दे लई दोवां सरकारां विचाले 2 पक्के समझौता होया। कंपनी म्यूनिक तो दिल्ली मार्ग से भी अपनी सेवावां देवेगी। लुफ्थांसा वालों जारी बयान मुताबिक वह भारत के बाहर पिछले कई महीनों तो फ्रैंकफर्ट और म्यूनिक तो अपनी सेवावां संचालित कर रही है। भारत और जर्मनी विचाले हुए 2 पक्के समझौते तहत भारत लिए यात्री उड़ान सेवावां 13 अगस्त तो दोबारा शुरू होणगियां। तुहानूं दस दें कि बीते महीने भारत तो अमेरिका और फ्रांस लिए उड़ाना शुरू हो चुकियां ने। कंपनी के समूह निर्देशक ने कहा है कि जर्मनी तो भारत लिए उड़ान शुरू होने नाल लुफ्थांसा लोगों को भारत परतन विच मदद कर सकेगी। नाल ही कारोबारी यात्रावां शुरू हो सकणगियां क्योंकि दुनिया हौली हौली तालाबंदी तो बाहर आ रही है। देश में तालाबंदी की घोषणा के बाद तो मार्च तो अंतरराष्ट्रीय उड़ाणों पर पाबंदी लगी हुई है। हालांकि इस दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों की अपने देश वापसी लिए सरकार वालों वंदे भारत मिशन तहत कुछ उड़ाणों का संचालन किया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों दिए जाने वाले स्मार्ट फोनों दी तस्वीरां सामने आई हैं। कुछ दिन पहला ही कैप्टन सरकार वालों ऐलान किया गया सी कि पहले पड़ाव में 50,000 स्मार्टफोन वंडे जाएंगे, जिस दियां तस्वीरां हुण सरकार वालों पेश की गई ने। लावा कंपनी के इस स्मार्टफोन से कैप्टन अमरिंदर सिंह की तस्वीर वेखी जा सकती है। इसनूं कैप्टन स्मार्ट कुनैक्ट का नाम दिता गया। 2017 दीयां चोणां विच कैप्टन वालों सूबे के सारे नौजवानों को स्मार्टफोन देने का वादा किया गया सी, पर सरकार बनने के 3 साल बाद भी अजे सिर्फ 12वीं ते 50,000 विद्यार्थियों को ही ये स्मार्टफोन वंडे जाण। चोणां दौरान वड्डी गिनती में नौजवानों ने स्मार्टफोन्स लिए रजिस्ट्रेशन करवाई सी। इन्हां दी टैसटिंग का काम भी शुरू हो गया। उधर पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सूबा सरकार ने आला दर्जे के स्मार्टफोन मुहैया करवा के सूबे के लोगों खास करके नौजवानों नाल अपना चोण वादा पूरा करेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अगे दस्सिया कि सरकार ने जन्म अष्टमी का पावन दिहाड़ा इस स्कीम नूं लॉन्च करने लिए चुनिया। उन्होंने कहा कि इत्तेफाकवश कौमांतरी युवा दिवस भी 12 अगस्त नूं ही है। स्कीम की शुरुआत करने लिए वड्डे इकट्ठ तो गुरेज करने लिए इस स्कीम नूं चंडीगढ़ और पंजाब विच 26 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ तो लॉन्च किया जाएगा। इस दिन सारे जिले हैडकुआटर और कुछ प्रमुख शहर स्कीम की शुरुआती रस्म के घेरे में आउणगे। हरेक थां ते संबंधित शहर जिले के 15 विद्यार्थियों तक नूं ही बुला के स्मार्टफोन सौंपे जाएंगे।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सरकार वालों प्रताप सिंह बाजवा की सुरक्षा वापस लैण विच उन्हां वालों लाए बदलाखोरी के दोषों को रद्द कर दिता। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल मार्च महीने में केंद्र वालों राज सभा मैंबर नूं मुहैया करवाई Z श्रेणी की सुरक्षा मगरों साल 2013 की सूबे की सुरक्षा नीति अनुसार उसनूं दरपेश खतरे की समय समय की जाने वाली समीक्षा ते आधारित एक आम प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि उन्हां दी सरकार किसी भी व्यक्ति नूं सही मायने विच जरूरत होण ते सुरक्षा देण तो इनकार नहीं करेगी, पर बेवजह पुलिस मुलाजमां नूं वेला नहीं कर सकती, खास करके उस वेले जदों महामारी दरमियान पुलिस फोर्स बहुत नियंत्रण दे दबाव विचों गुजर रही है। कैप्टन ने कहा कि उन्हां दी सरकार केंद्र अते सूबा सरकारां वालों कीते जांदे खतरे दे मुलांकण दे मुताबिक बादलां नूं सुरक्षा खतरे दे संकेत दे मद्देनज़र सुरक्षा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंधी बाजवा की शिकायत होची ते बेईमाना है अते ना ही यह तथ्यां ते आधारित है। उधर पंजाब में महामारी कारण पैदा हुए हालातां ते होर मुश्किलों को वेखदे होए सूबे के नेतावां की सुरक्षा नीति बारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों अहम फैसला किया गया। कैप्टन सरकार नेतावां नूं दित्ती सुरक्षा लई लागू नीति नूं बदला करने की तैयारी विच है। इस लई मुख्यमंत्री ने सूबे की सुरक्षा नीति संबंधी कमेटी की बैठक भी बुला ली है अते सरकार हुण मंत्रियों संसद मैंबरां अते विधायकों समेत उन्हां दे परिवारां नूं वख-वख सुरक्षा देण संबंधी विचार कर रही है। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਫਦ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। उन्होंने कहा कि भारत सरकार वालों उन्होंने सहायता लिए नागरिकता सोध बिल लिया गया सी पर अजे तक लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस बिल के लागू होने नाल लंबे समय तो भारत में रह रहे पाकिस्तानी ते अफगानी सिख परिवारों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने कहा कि 17 जुलाई को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पब्लिकेशन विभाग विचों 267 स्वरूप कटन के मामले संबंधी जांच कमेटी बनाई गई सी, जिस जांच कमेटी के मुख्य अधिकारी इस समय डॉक्टर ईश्वर सिंह एडवोकेट ने जो लगातार डूंगाई के नाल इस मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ईश्वर सिंह वालों 17 अगस्त तो पहला रिपोर्ट सौंपण की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ईश्वर सिंह लगातार इसकी जांच करने संबंधी वख-वख श्रोमणी कमेटी के अधिकारियों ते होर संबंधित पासों बयान लै रहे हैं अते पुछ पड़ताल भी कर रहे हैं। इस तो इलावा हर तरह का दस्तावेज भी जांच लिए उपलब्ध कराया जा रहा है अते होर माहर भी कमेटी के नाल जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले नाल संबंधित कोई भी अधिकारी या कोई अहुदेदार होवे उस खिलाफ मर्यादा अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर SGPC धर्मप्रचार के मैंबर सरकार सरदार अजय सिंह अबियासी ने पत्रकार नाल गलबात करते कहा है कि श्री अकाल तख्त साहिब वालों बनाई गई कमेटी से किसी नूं भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही जांच कमेटी वालों रिपोर्ट श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार नूं सौंपी जाएगी, जिस विच जो भी दोषी होगा उस खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। कुछ होर खबरां वल गढ़शंकर के नंगल रोड ते उस समय दहशत का माहौल बन गया है जदों देर रात अणपछाते कार सवारां ने एक दुकानदार ते अन्नेवाह गोलियां चलाईयां, जिस नाल उक्त नौजवान गंभीर रूप नाल जख्मी हो गया अते उस दे नाल बैठे साथियों ने इधर उधर भज के अपनी जान बचाई। जख्मी नौजवान की पहचान बिंदर गढ़शंकर वजह हुई है। मौके पर DSP सतीश कुमार अते SHO इकबाल सिंह ने मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल शुरू कर दी अते जख्मी नौजवान सिविल हस्पताल गढ़शंकर पहुंचाया, जिस तो बाद हालत नूं गंभीर वेखदे होया नवां शहर रैफर कर दिया गया। पुलिस ने अपनी बनती कार्रवाई भी शुरू कर दी। अमृतसर के महान सिंह गेट झील मंडी विखे एक करीब 50 साल पुरानी 4 मंजिला इमारत अचानक ढह ढेरी हो गई है। इमारत की चौथी मंजिल डिगन कारण इस दे नाल 2 होर मंजिलां भी डिग पईयां अते इस हादसे कारण आस पास दीआं इमारतां नूं भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। इमारत डिगन कारण इलाके में लगे बिजली के खंभे भी पूरी तरह नुकसाने गए हैं। इमारत डिगन का धमाका इन्ना जोरदार सी कि दूर दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई देती है। इलाका निवासियों मुताबिक 9 लोगों को सही सलामत मलबे विचों बाहर कढ़ लिया गया।
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੀਕੇ ਝੀਲ ਦੇ ਮਰੜ ਖੇਤਰ ਵਿਖੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤਰਨਤਾਰਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਵੀਰ ਬੁੱਟਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਰਨਵੀਰ ਮਹਾਲਾ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਰੀਖਕ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। इस संबंधी होर जानकारी देंदे आबकारी अफसर तरनतारण श्री मनवीर बुट्टर ने कहा है कि रेड दौरान तकरीबन 1,25,000 लीटर लाहन बरामद की गई है, जिस करके हरीके झील के खेतर तो बाहर ले जाके मौके ते नष्ट किया गया। उन्होंने दस्सिया कि इस मौके ते 26 प्लास्टिक तरपाल ਅਤੇ 10 लोहे के ड्रम बरामद भी करके उन्होंने गिरफ्तार किया गया है। वन विभाग के रेंज अफसर श्री कमलजीत सिंह ने कहा कि शराब तस्करों की पहचान की जा रही है और इन्हों खिलाफ जंगली जीव एक्ट 1972 तहत भी केस दर्ज किया गया। सड़कों ते घूम रहे आवारा पशुओं की साम संभाल लई अज एडवोकेट अविनाश कौर वैद दे नाल खन्ना दे PWD दी रेस्ट हाउस विच व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करके उन्होंने आवारा पशुओं की साम संभाल संबंधी एक पटिशन कॉपी सौंपी गई है। खन्ना ने कमीशन के मैंबरों को दस्सिया कि पिछली राज सरकार ने हर जिले में 25-25 एकड़ रकबे में गावां के दुध की संभाल ते पशुओं के प्रबंधन लिए जिला पद्धरी कमेटियां का गठन किया सी, पर मौजूदा सरकार ने इन्हां गऊआं की ना तां कोई खेती करवाई है ते ना ही साम संभाल की है। दस दे कि पूरे राज में 472 निजी गौशालावां ने, जिन्हां प्रति राज सरकार का कोई ध्यान नहीं दिता जा रहा है। ਹੁਣ ਵਾਦੇ मौसम के हाल ਤੇ पंजाब ਤੇ हरियाणा ਵਿੱਚ ਮੁੜ बारिश शुरू हो गई है। सोमवार तो शुरू हुई मीह ने अज भी कई ਥਾਈਂ जल थल किया। बारिश ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ सूबे ਵਿੱਚ तापमान ਵਿੱਚ गिरावट आई है। चंडीगढ़ ਵਿੱਚ भी ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पंजाब ਤੇ हरियाणा ਵਿੱਚ अगले 2 ਦਿਨਾਂ दौरान भी मीह की भविष्यवाणी की है। इस दे नाल ही हिमाचल प्रदेश ਵਿੱਚ ਅੱਜ भारी बारिश होने संबंधी संतरी चेतावनी जारी की गई। सो इस संबंध आ गया। धन्यवाद।